अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गिराया। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आवाम पहले ही महंगाई से सताए हुए हैं जी, बिजली के ज़्यादा बिलों से और उस पर भी लोड शेडिंग साथ मुतअद्दिद किस्म के टैक्सेस। इन सब के बावजूद जी नेपरा ने मज़ीद आवाम के ऊपर एक महंगाई बम गिराने की तैयारी कर ली है जी। और नेपरा ने हुकूमत को समरी भेज दी है कि फ़िक्स्ड चार्जेस जो घरेलू सार्फिन हैं, यानी कि रेजिडेंशियल मीटर्स हैं जिनके, उन सार्फिन के उन मीटर्स के अंदर भी फ़िक्स चार्जेस 1000 रुपये तक हर महीने अब आया करेंगे जी। यानी कि आपके मेरे, अगर ये मंजूरी इसकी हो जाती है तो आपके मेरे बिल में अगर जैसे ही हम 300 का यूनिट क्रॉस करेंगे तो 200 से लेके 1000 रुपये तक फ़िक्स चार्जेस हर महीने हम दिया करेंगे, जो कि पहले ये घरेलू सार्फिन के लिए रेजिडेंशियल मीटर्स में नहीं हुआ करते थे। सनती सार्फिन के लिए सनती मीटर्स में या फिर कमर्शियल मीटर्स में कुछ % हुआ करते थे। इनमें अब ऐड कर दिए गए हैं जी, घरेलू चार्जेस में, घरेलू मीटर्स में ऐड कर दिए गए हैं फ़िक्स चार्जेस। और जो सनती मीटर थे, जो कमर्शियल मीटर्स थे, उनकी 300 से 400% तक इसको चार्जेस को, इनको फ़िक्स चार्जेस को बढ़ा दिया गया है जी। तो ये मज़ीद महंगा सब कुछ करके आवाम के ऊपर महंगाई बम गिराने की जो तैयारी है, इसको आवाम कैसे देखते हैं आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जी, इनसे सबसे पहले बात करते हैं और जानते हैं। पहले इनसे ये पूछ लें जी, यूनिट्स कितने इस्तेमाल करते हैं, बिल कितना देते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल चाल है हज़रत, ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है जी। करना बिजली का बिल कितना आता है? कोई 8000 कभी 7000 कभी 10000। यूनिट किन्ने बाल देने वेख्या कभी? कभी नहीं वेखे, पता ही नहीं यूनिट की सड़े ने की नहीं सड़े। वल्ला आला अच्छा, वो आ जाता बिल असी जमा जुमा कराने बस। 8000 7000 ठीक है कि बिल के तुहानू ज़्यादा लगता है? ज़्यादा है बार के पहले की निस्बत से बहुत ज़्यादा है। पहले कितना आता सी? 1500 2000 बहुत ज़्यादा 2500 आ गया बस ऐसे होते बिल नहीं सी आता। अच्छा, इस बारी जी हुकूमत ने मजीद एक इजाफा किया। उन्होंने कहा हुण फिक्स चार्जेस भी आया करनगे, यानी बत्ती तुसीं जिन्नी मर्जी इस्तेमाल करो, जिवें 300 यूनिट क्रॉस होएगा तो 1000 रुपये तक फिक्स चार्जेस भी आएंगे। तुसीं 1000 रुपये इजाफी, यानी 1000 रुपये तक इजाफी भी दिया करना है। 200 300 जिन्ने तुहाडे हिस्से आ जान तुसीं इजाफी दिया करने ने। वो तो फिर टैक्स होया ना, एक किस्म का टैक्स ही समझ लो, गुंडा टैक्स होया ना। गुंडा टैक्स। अच्छा हाँ, ये गुंडा टैक्स है ना। अच्छा, टैक्स तो सारे ही गुंडा टैक्स ने ना, तुसीं देना चाहो या ना देना चाहो, ना लेना है। गल है कि वो तो लेंदी गवर्नमेंट से गुंडा टैक्स ही लेंदी है ना। असं लोग देने गुंडा टैक्स क्योंकि असं आदत पा ली हुई है। तो जिस बंदे नूं हड्डी पै जाए तो उन्होंने कहिए कल नूं तेनों हड्डी नहीं देनी, तो हड्डी खाएगा नहीं तो वो फिर जिएगा किवें? वो तो सर वो ਤੁਹਾਡੀ हड्डी खोलेगा, वो साडी हड्डी खोलेगा। तो इसलिए वो हड्डी खान के लग गए, तो उन्हें कौम जड़ी है मजबूर हो गई हड्डी खवान ते। कौम हुण की करे? खवानी कोई चाहिए कौम, क्योंकि कौम तो ये कुछ नहीं और लेना चाहते। ये कौम नूं वैसे जिंदा मारना चाह रहे हैं। कौम मर रही है तो कौम बड़ी किस्म की है जी बोल ही नहीं रही इस मामला। भला आलम कैसी कौम बेचारी की बोले, कौम तो सुनी जाती। हाँ, कौम सुनी जो जाती है जो कौमां मुतकद हो जाती है, एक जान हो जाती ने, एक लैवल से हो जाती खड़ियाँ, फिर कौमां दी सुनिया जांदियां ने। कौमां अपनी स्टैंड से नहीं ना खड़ियां होंदियां। कौमां दे कई नस्लां बड़ियां ने, तो जो कई नस्लां बढ़ोगे तो फिर तुहाडी कोई भी नहीं सुनेगा, क्योंकि तुहानू अपनी पई रहेगी। मेरा मतलब है नहीं कह रहा, कौम बनने की जरूरत है। पहले कौम बनने की जरूरत है, पहले कौम बनने की जरूरत है। एक और हमारे साथ भाई मौजूद है जी, हाथ में इन्होंने बिजली का बिल पकड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, इधर आ जाए जी, इधर आ जाए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी, ठीक है, खैरियत से? शुक्र भाई जनाब सुनाए। एक 200 यूनिट है, इसका 18000 रुपया बिल डाल दिया इन्होंने। यार इंसानियत है इनमें? बड़ा ज़्यादा बिल नहीं है भाई। हम के एसी चला रहे हैं, हमारे घर में एसी भी नहीं है, टीवी भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रिज है, पंखे हैं। अच्छा, ये मोटर चलती है। ये मेरे ख्याल से बिल आपका जी 9933 रुपये, ये पिछले महीने का है भाई। मेरे पिछले महीने का कोई बिल नहीं है मेरा, ये सारे जमा किए हुए हैं हर महीने। ये क्या है फिर? ये यहाँ पे जो है ये 9333 है, यहाँ पे जो है, अच्छा ये नहीं और चीज़ है, तो बिल तो आपका 9000 है ना? 9000 भाई मेरे ये 10,700 पर 10,700 ये तारीख गुजरने के बाद है। हाँ जी, तो इतने बिल दे रहे हैं यार, हम कहाँ जाएँ? मेहनत मजदूरी करने वाले बंदे हैं, इतना बिल यार कहाँ से भरें हम? घर का निज़ाम चलाएंगे, घर का निज़ाम। 10,000 का बिल बगैर एसी, बगैर किसी और चीज़ के बहुत ज़्यादा है। एक मोटर है, एक फ्रिज है, एक पंखा एक चलता है, इतना बिल मुझे बताओ कम है?
नहीं, बहुत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अब हर महीने हुकूमत कह रही है फिक्स चार्जेस भी आया करेंगे, यानी कि इस बिल के अलावा इजाफी अगर आप 300 यूनिट फजूल टैक्स डाले हुए हैं, किसी खाते में नहीं आ रहे, ये फजूल टैक्स हम भर रहे हैं, किस वजह से भर रहे हैं? हमें भी पता चले ना यार, टैक्स किस चीज़ के हैं। मीटरों की फीस डाली, कोई फ्यूल टैक्स है, कोई कुछ है, कोई कभी कुछ है, ये किस चीज़ के टैक्स दे रहे हैं हमसे ले रहे हैं? एक बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ टैक्स किस चीज़ के हैं। टैक्स इस चीज़ के हैं, ये जो पीछे जाल बना हुआ है, कोई पता नहीं कौन सी तार कहाँ से कैसे जा रही है जी, ये जाल नहीं बनने देंगे। सर्विस प्रोवाइड करेंगे, अमला आएगा, आगे इसको साफ़ करेगा, आपके बिजली का कोई मसला है, अमला आगे फौरी हल करेगा। टैक्स इस चीज़ के होते हैं, लेकिन वो ये काम नहीं करते। अमला का कपड़ा से साफ़ करता है, तारों को हाथ से कपड़े से साफ़ करते हैं। करते हैं, करते तो किसी चीज़ से भी नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ टैक्स इस चीज़ के लेते हैं कि अमला आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, लेकिन नहीं क्या करते। देते हैं, फ़ोन करो तो आते नहीं हैं, नहीं आते, ऐसे ही है। 10 चक्कर लगाओ तब भी नहीं आते, मर्जी आपका से ट्रांसफार्मर सर जल जाए, 3 दिन से पहले तो वो आपकी कॉल ही नहीं सुनेंगे, नहीं सुनते, उसके बाद आगे ट्राली खड़ी करके रोड ब्लॉक कर देंगे जी आप, ऐसा ही है। और फिर पता नहीं महीनों में बात रात चलेगी। को 11 बजे लाइट बंद कर देनी, 12 बजे जब नींद का टाइम होता है लाइट बंद करते हैं, ये इंसानियत है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ज़्यादती है, ज़्यादती है। कभी 3 बजे लाइट बंद कर रही है, इंसानियत है इनमें? नहीं, ज़्यादती है सर। जब सारा दिन बंदा यार मेहनत मजदूरी करके जाएगा, रात को नींद नहीं पूरी है, अगले दिन काम कहाँ से करेगा? ऐसे ही तंग होगा। छोटे बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, छोटे बच्चे सो नहीं पाते हैं जी। अच्छा, एक और बड़ी एक ज़बरदस्ती चीज़ है जी, किसी के नोटिस में पता नहीं आई है, ये नहीं आई है, आपको बताते हैं, आप भी सुने जी, आपको भी बताते हैं। वो ये है कि पूरे लाहौर को सजाया गया है जी। आप जेल रोड पे चले जाएं, जेल रोड सजा हुआ है। आप माल रोड पे चले जाएं, माल रोड सजा हुआ है। आप कैनाल पे चले जाएं, कैनाल सजी हुई है लाइटों से जी। आप जॉर्डन आ जाएं, जॉर्डन सजा हुआ है लाइटों से। ये सारी बिजली पूरे लाहौर में, पूरे तकरीबन मुल्क के बजट की बिजली लाहौर में इस्तेमाल की जा रही है। डाल रहे हैं ना भाईजान, गरीब मर रहे हैं ना सर वहाँ पे बिजली पूरी कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ पे लोड शेडिंग होती है, हमें बिजली पूरी नहीं मिलती है, तो हम पूछते हैं कि हमें बिजली पूरी नहीं मिल रही, लोड शेडिंग हो रही है, तो कहा जाता है पीछे से प्रोडक्शन ही कम है, बिजली ही कम है। ऐसे ही है। उधर बिजली क्यों ज़ाया की जा रही है फिर? इनके घरों की लाइट बंद होती ही नहीं, 1 मिनट के लिए नहीं होती। हमारे इधर 3-3 घंटे बंद करते हैं, रात का सोने का टाइम होता है उनकी फ्री है। कर दे। वो बिल हम ही भर रहे हैं भाई। सर वो ना हमारा ख्याल रखते हैं। नहीं ख्याल क्या रखते हैं, हमारा खून चूस रहे हैं। मैं आपको वही बताने लगा हूँ, हमारा ख्याल कैसे रखते हैं। हमारा ख्याल रखते हैं, उन लोगों ने बिल नहीं देना होता, इसीलिए उनकी बिजली बंद नहीं होती है। हम तो ज़रा जितनी इस्तेमाल करेंगे उतना बिल आएगा, इसलिए वो 2-3 घंटे लोड शेडिंग कर देते कि बिल हमारा कम आए। बिल कम क्या आ रहा है, ऊपर टैक्स इतने डाल दिए, बिल कम कहाँ से आना भाई? ऐसे ही है, सही कह रहे हैं, बिल बहुत है। इसमें आपका ये देखें ज़रा, आपको एक मैं बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाता हूँ, एक और जी बताता हूँ। इसमें आपने जो बिजली इस्तेमाल की है, मेरे ख्याल से वो 5000 की भी नहीं की होगी जी। इतनी ऐसा ही है। ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी 104, 6296 रुपए की बिजली। कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी 6296 और बिल आपको आया 10,707, ये इंसान यानी कि 60% आपकी बिजली है और 40% मज़ीद इजाफी जो ऊपर है वो टैक्स। तो वही ना, हमारा खून ही चूस रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। महंगाई इतनी है, जितना हिसाब नहीं है, कहाँ से खर्चे पूरे करें? बिल जमा कराएं या घर के निज़ाम चलाएं? करते क्या हैं आप? इलेक्ट्रिशियन। इलेक्ट्रिशियन। हाँ, अल्लाह खैर करे। काम तो है नहीं, मजदूर पहले भाई काम नहीं है, सारा दिन फारिग बैठ के चले जाते हैं। ऐसे ही है, काम नहीं है वाकई, अब सही कह रहे हैं। काम नहीं है, काम है, चलें अल्लाह खैर करेगा। अच्छा, ये बिल्कुल हमारे भाई ने बिल्कुल सही बात की है जी कि काम है नहीं, काम ना होने के बावजूद भी इतने टैक्सेस देने पड़े हैं। जो मैंने बात की है बिल्कुल 100% ठीक की है जी। पूरे सूबे का जो बिजली का बजट है, देखें मेरा लाहौर है, मुझे भी लाहौर से मोहब्बत है, आपको भी मोहब्बत है जी। जितना लाहौर खूबसूरत लगेगा, इतना आपको भी अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उस गरीब के घर पे लोड शेडिंग की जाए, उसके घर का सामान ख़राब किया जाए, उसके बच्चे सारी रात गर्मी से तड़पते रहें और रोते रहें। इस कंक्रीट के शहर में जहाँ पे एसी के बगैर गुजारा नहीं है, वहाँ पंखे की भी सहूलत मैसर नहीं है जी। लेस्को की जानिब से लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा की जा रही है, और की क्यों जा रही है? क्योंकि बिजली इस्तेमाल ज़्यादा हो रही है। और इस्तेमाल ज़्यादा कहाँ हो रही है? पूरे लाहौर की गलियों को सजा दिया गया है जी। माल रोड को, जौहर टाउन को, जेल रोड को, कैनाल को, सबको सजा दिया गया है हैवी ड्यूटी लाइट्स के साथ। मुतअद्दिद फ्लाईओवर्स भी सजा दिए गए हैं हैवी ड्यूटी लाइट्स के साथ जी। और उसका सारा लोड जो है वो हम पे पड़ रहा है जी, क्योंकि बिजली वहाँ पे इस्तेमाल हो रही है। इसी वजह से शॉर्टफॉल है, शॉर्टफॉल होने की वजह से लोड शेडिंग की जा रही है हमारे लिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर, खैरियत से? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। वैसे अल्लाह का शुक्र इस मुल्क में किया नहीं जा सकता, लेकिन हम लोग मुसलमान हैं और मजबूर हैं इस बात पर कि हम कहें जी अल्लाह का शुक्र है। अगर ना हम हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। कहें तो वो कुफ्र में शामिल हो जाता है, लेकिन कहना पड़ता है अल्लाह का शुक्र है जी। चलिए, अल्लाह अपना ये करम शुक्र बनाए रखे। और अल्लाह सर, आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊँ, आपने भी शायद सुनी होगी, मैं लोगों को भी सुनाता हूँ जी। ये कमी बेशी माफ़, अगर इसमें कुछ गलती हो मेरे से तो। कलीमुल्लाह कहा जाता था हज़रत मूसा को। हज़रत मूसा अल्लाह से कलाम करने के लिए गए जी, तो एक जा रहे थे, आपके मेरे जैसे 2 शहरी उनको मिले। उन्होंने कहा जी, एक ने कहा कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ बहुत रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है,
तो अल्लाह से जाके ये कहें जी कि मेरा रिस्क थोड़ा कम कर दे, मेरे से इतना संभाला नहीं जा रहा। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा ने कहा ठीक है मैं अल्लाह को जाके कहूँगा। एक और शहरी मिला, उसने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने मट्टी से अपना बदन ढांपा हुआ है, अल्लाह को कोई एक कपड़ा तो मुझे कम से कम दे दे। उनका ठीक है मैं कह दूंगा। जब अल्लाह के पास गए, अल्लाह ने जाके कहा जिसके पास वाफिर है उसे को मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसको देना बंद कर दूंगा। जिसके पास कुछ भी नहीं है उसे को मेरा शुक्र अदा करे, मैं तुम्हें दूंगा। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा वापस है जी, आगे उन्होंने उसको कहा कि अल्लाह का शुक्र अदा ना करो, अल्लाह तुम्हें देना बंद कर देंगे। उसने कहा अल्लाह ने मुझे इतना दिया हुआ, मैं कैसे ना शुक्र अदा करूँ, मैं ये हो ही नहीं सकता मैं शुक्र अदा करूँ, मैं तो शुक्र अदा करूँगा। शुक्र अदा करता गया, उसे मजीद मिलता गया। अब जिसने मट्टी से बदन ढांपा हुआ था उसने कहा अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है जी, मैं शुक्र अदा करूँ, क्यों शुक्र अदा करूँ, अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है। इतनी देर में हवा चली है, मट्टी भी उड़ गई है। अल्लाह ताला ने फिर बताया कि मैंने अभी भी तुझे दिया हुआ है। अगर खुदा ना खासा वो उसके बाद भी कह देता है कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या है, उसके सर कोई भी हादसा पेश आएगा, हाथ पाँव टूट जाएंगे, अल्लाह फिर बताएगा कि मैंने तुम्हें ये भी दिया हुआ है। ये बात ऐसे ही हम पाकिस्तानी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, इसीलिए एक सर्वे के मुताबिक हम पाकिस्तानी बाकी तमाम कौमों से डिप्रेशन में कम हैं, खुश ज़्यादा हैं। इस महंगाई के दौर में, इस अजाब में भी हम खुशहाली की तरफ थोड़े बहुत हैं। आप भी मुस्कुराते होंगे दिन में, मैं भी मुस्कुराता हूँगा, अल्लाह का करम है जी, और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं असल मुद्दे की तरफ जी, बिजली। हमारी हुकूमत हमें नाखुश करने की कितनी कोशिश कर रही है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए जहाँ तक हमारी हुकूमत का सवाल है, जैसा कि अभी आपने ये कहा कि ये अल्लाह का शुक्र अदा करो, अल्लाह और देगा, तो मैं अपना ये दुआ कर रहा हूँ और बाकी पाकिस्तानी से भी कहूँगा कि मेरी हाँ में हाँ मिलाएं कि अगर अल्लाह का शुक्र अदा करने पर अल्लाह देता है तो इस हुकूमत से हमारी जान छुड़वाए। ये है सबसे पहले हमारी दुआ। ठीक है जी। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ये बिजली की बात है, यहाँ पर महंगाई तो आम है, इस मतलब इस वक्त चूँकि टैरिफ आपका बिजली की बात करना है तो उसमें बात करूँगा। आप ये देखिए मैं क्लर्क हूँ एक डिपार्टमेंट में, मेरी 70,000 पे है। जनाब आला आप ये देखिए कि उसमें मेरा तकरीबन जो बिल इस दफ़ा का जो आया है वो 32,000 है। अच्छा अब उसमें क्या है, 4,000 बिजली का बिल है। जी हाँ जी, 4 पंखे चलते हैं, ठीक है जी, एक कूलर चलता है, एक फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, कपड़े भी इस्त्री करने होते हैं, रोज़ चीज़ें हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी नहीं है? हाँ जी नहीं, एसी नहीं है। 32,000 बिल है। हाँ जी नहीं, एसी है लेकिन चलाते नहीं है क्योंकि वो इसी में है। और यकीन कीजिए कि इस दफ़ा कुर्बानी नहीं दी कि यार इतना बिल आ गया तो बाकी हम क्या कवर करेंगे। यानी कि हम लोग इस हुकूमत के हाथों अपने मजहबी फ़राइज़ अदा करने से भी कासर हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन हमारे हुक्मरानों को शर्म नहीं आती। इन लोगों ने जो बजट भेजा है उसमें मुझे बताएं कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस के बजट पे कहाँ कट लगाया, इन्होंने अशराफिया के ऊपर कहाँ कट लगाया, इन्होंने बिजनेसमैनों के ऊपर कहाँ कट लगाया। बिल्कुल, अगर आप प्रेसिडेंट हाउस का, प्राइम मिनिस्टर हाउस का बजट बढ़ाया गया। दूसरी बात यह है कि एक तासुर आजकल आम ये दिया जा रहा है कि जी अगर आप हुकूमत के खिलाफ बोलेंगे तो आपको उठा लिया जाएगा। मैं ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, उठा ले मुझे आके, यार मैं तो खुद अपनी ज़िंदगी से तंग हूँ, कोई मसला नहीं है। नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ, बात यह है कि यहाँ पर ना बोलने की आज़ादी है ना। देखिए बजट ये होता है कि इनको चाहिए कि बजट से पहले ये एक अवामी सर्वे लें कि जी आपकी पे कितनी है। आप ये एक वैसे तो ये सर्वे कर लेते हैं कि जी कौन सा लीडर मकबूल है, लेकिन ये सर्वे नहीं करवाते कि आजकल अवाम क्या चाहती है। बजट हमेशा अवाम की मांगों के तहत बनना चाहिए, जो अवाम चाह रही है उसके मुताबिक। अवाम तो ठीक है, अवाम ये भी कहेगी कि हमें सबको मुफ्त दे दिया जाए, लेकिन जहाँ पर आप अवाम पर टैक्सेस लगा रहे हैं, जब आप अशराफिया पर भी लगाएंगे तो कुछ बैलेंस हो जाएगा, लेकिन वो नहीं किया ना। देखें IMF ने जो शर्त रखी थी, उन्होंने ये कहा था कि जो लोअर मिडिल क्लास है, जो गरीब लोग हैं, इन पर टैक्स कम किया जाए, और जो अपर मिडिल क्लास हैं, जो अमीर लोग हैं, अशराफिया, इनका टैक्स बढ़ाया जाए। यानी गरीब से ना लो, अमीर से लो टैक्स, अपना रेवेन्यू जनरेट करो। इन्होंने उल्टा कर दिया जी। लेकिन देखिए जहाँ तक बात अब गरीब बंदा दे, नौकरी वाला बंदा दे। देखिए अब हमें तो ये देखिए बात सुने, जहाँ तक तो ये है कि जो IMF ने ये कहा कि ये टैक्स कम किया जाए, तो फिर IMF जो है, IMF इनको फिर आगे से ग्रांट ना दे ना। IMF भी अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, IMF भी अपना हलवा खा रहा है और कुछ भी नहीं है, अवाम को बेवकूफ़ बना रहा है। जब IMF को पता है कि हमने जो फार्मूला इनको दिया है उसके तहत इन लोगों ने ये काम नहीं किया है, तो इनकी ग्रांट बंद करें कि नहीं भैया हम आपके साथ नहीं चल सकते। IMF भी जो है ना दुनिया को पागल बना रहा है। ये सारे यहूद फिक्स चार्जेस के बारे में आपको पता है जो अब लागू हो रहे हैं बिजली के बिलों में? नहीं, अभी तक मेरे इल्म में ऐसी कोई बात। अब 1000 रुपये तक फिक्स्ड चार्जेस भी हर महीने जो घरेलू बिल हैं इनमें आया करेंगे। हाँ जी, वो उसमें ऐसे है कि फ़िक्स चार्जेस होने को तो वैसे तो PTV की फ़ीस भी आपकी फ़िक्स है, एक मुद्दत से चली आ रही है, TV अब किसी के पास भी नहीं है, ठीक है ना, वो लोग दे रहे हैं। असल में असल को हम वो लोग हैं, वो एक बड़ा मशहूर एक फ़िक्र है जी, बंदे बढ़ा दो। तो हम लोग कहेंगे जी आप, हाँ जी बंदे बढ़ा दें जी, हम वो लोग हैं, और जब तक हम छितर खाते रहेंगे तो पढ़ते रहेंगे। अब ये चाहे 10 फिक्स चार्जेस उसमें डाल दें, नो डाउट कोई मसला नहीं है,
हम लोगों में कोई मसला नहीं है। बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक हिदायत ना दे जी, इनसे हमारी जान शुरू आ गई। अल्लाह पाक इनसे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद जी ये बंदे बढ़ा दो वाली बात क्या है वो भी आपको बताता हूँ, और मजीद शहरी से बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं जी। और वो जो मैं आपको कहावत बता रहा था जी बंदे बढ़ा देने वाली, वो क्या थी वो भी आपको बता देते हैं। एक बादशाह था, उसने एक अवाम से सर्वे करवाया, अवामी सर्वे करवाया। सर आप भी सुने जी, बड़ी मज़ेदार बात है, शायद आपने पहले भी सुन रखी हो। एक अवामी सर्वे करवाया कि मेरी राया मुझसे खुश है या नहीं खुश जी। तो वज़ीरों ने आके, वज़रान ने आके बताया जी कि अवाम तो बहुत खुश हैं। बादशाह ने कहा ये क्यों इतने खुश हैं, इनको थोड़ा सा ज़रा अजियत देते हैं, वजह पता चले क्यों खुश हैं। बादशाह ने एक छोटा सा पुल था शहर के अंदर आने वाला, उस पुल के ऊपर जी बंदे खड़े कर दिए कि हर आने जाने वाले बंदों को ना जूते लगाया करने। अब जो बंदा शहर के अंदर दाखिल होगा उसको जूता लगाना है, जो बाहर जाएगा उसको जूता लगाना है जी। अब वो अंदर आने वालों को भी जूते पड़ रहे थे, बाहर जाने वालों को भी जूते पड़ रहे थे। कुछ एक महीने बाद जी राया सारी जमा हो गए, उनके अवाम जो हैं वो बादशाह के पास पहुँच गए। बादशाह ने कहा ये जी अब अवाम आके मेरे से अपील करेगी कि हम पे रहम करें, मैं इन पर रहम करूँगा और मैं बड़ा मशहूर हो जाऊँगा जी कि बादशाह बड़े नरम दिल है, रहम करेगा अवाम पे। वो अवाम पाकिस्तानी अवाम जैसे अवाम थे जी। उन्होंने जाके बादशाह से ये नहीं कहा कि हमें जूते मारना बंद कर दें, हमें क्यों बिला वजह जूते मारे जा रहे हैं। उन्होंने जाके ये कहा कि बादशाह सलामत वहाँ पे बंदे बढ़ा दें, हमें जूते खाने में टाइम बहुत लगता है। एक बंदा है जूते मारने वाला, वहाँ पे 10-12 बंदे कर दें ताकि जल्दी जल्दी जूते मारें, हम जल्दी जाएँ और जल्दी वापस आया करें। ये पाकिस्तानी अवाम है सर हमारे। आपको फ़िक्स चार्जेस, सर बिजली का बिल कितना है आपका इस दफ़ा? हमारा जी, मेरा बेसिकली ताजर कम्युनिटी के साथ ताल्लुक़ है, हमारा डिपार्टमेंटल स्टोर है। ठीक है जी। और जो पिछले साल हमारे बिल आते थे तकरीबन लाख से 1.5 लाख के दरमियान, वो अब 3 जी कमर्शियल, ठीक है जी, अब वो 3.5 लाख के करीब है इस टाइम, यानी एक स्टोर का। और ओवरऑल मेरी ताजर कम्युनिटी के साथ क्योंकि हम बैठते हैं, उनके मसाइल हम आपस में डिस्कस करते हैं। जो सबसे बड़ा मसला है वो बिजली का है, और बिजली के ऊपर इस कदर लोग तंग हैं कि उनके जितने भी बचत जो होती थी, या समझ लें कि अगर वो महीने की कुछ लाख, 2 लाख, 3 लाख कमा रहे थे, वो सारा का सारा एक्सपेंस उनका बिजली में जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। और इस कदर तंग है कि लोगों ने कुछ डाउनफॉल साइजिंग की है, कुछ ताजर बरादरी ने अपने कारोबार बंद कर दी, यहाँ तक भी नौबत है। और मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा जो ताजर कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बिजली के बिल्स जो उनसे हैं वो उनके ऊपर, फिर कुछ लोग बहुत सारे हैं जिनके रेंट्स पे जगह हैं, फिर रेंट और बाकी चीज़ें दे के, मतलब ओवरऑल जो ताजर कम्युनिटी है मैं समझता हूँ कि ये जो कमर्शियल मीटर्स हैं इसके अंदर फिक्स चार्जेस आते हैं पहले, कमर्शियल बिल जो आते हैं जी फिक्स चार्जेस भी हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे टैक्स ऐसे इंक्लूड हैं जो कि हमारी समझ से बाहर हैं। ठीक है। अब यही फिक्स चार्जेस घरेलू बिलों में भी आया करेंगे जी। कल नेपरा ने समरी भिजवाई है कि घरेलू बिलों में भी हुकूमत को कहा है ये फिक्स चार्जेस डालें 1000 रुपये तक। पहले यानी कि इनको लग रहा है कि ये टैक्स कम ले रहे हैं या बिजली के बिल कम आ रहे हैं, कि मज़ीद आवाम से टैक्स लेने के लिए, डेस्कोस को मजबूत करने के लिए डेस्कोस को जी ये मज़ीद एक फ़िक्स चार्जेस डाल, इसको कैसे देख रहे हैं आप, ये जो मज़ीद फ़िक्स चार्जेस डाल रहे हैं या आएंगे अब आगे मंजूर हो जाएंगे? फ़िक्स चार्जेस की जहाँ तक बात है, देखें जी आगे ही पहले ही यानी हमारा जो बिजली का बिल अगर 3 लाख आ रहा है तो वो एक्चुअली शायद 1,20,000 है। 1,80,000 के फ्यूल एडजस्टमेंट और इस नाम पे और मुख्तलिफ नामों पे वो टैक्स ऑलरेडी ले रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट की बहुत नाअहली है कि वो इस तरह के चार्जेस डाल के, लोग तो वैसे ही सोलर पैनल जितने बड़े कारोबारी हैं, कोई कर्ज़े ले के, कुछ जो से हैं किसी से मांग के वो जो से है वो सोलर पैनल की तरफ जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो नहीं कर सकते, बहुत सारे ताजर या घर वाले जो से हैं वो नहीं कर सकते, तो उनकी मजबूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा, उसके ऊपर एक और बड़ा अज़ाब नाजिल हो रहा है लोगों के ऊपर। तो गवर्नमेंट को इसके ऊपर चाहिए कि वो होश के नाखून ले और लोगों के ऊपर जुल्म जो सा है वो अपनी आज के दौर में मेरे ख्याल से अवाम के, ताजिर बरादरी के, जनरल जो है, वर्कर है, लेबर है, मज़दूर है, या मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी इनफैक्ट अगर कोई है, तो सब का जो मुतालबा है आज के दौर में वो यही है कि जी बिजली के पे थोड़ी तवज्जो दी जाए, बिजली के बिलों पे थोड़ी सी तवज्जो दी जाए। और सबसे ज़्यादा बड़ा मसला मेरे ख्याल से आज के दौर में बिजली का बिल ही है। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने आपको बताया कि एक मिसाल सादी सी दी है कि अगर एक ताजर कमा रहा था 3 लाख, तो वो 3 लाख उसका सेम टू सेम बिजली के बिलों में जा रहा है, और वो अब मजबूर है डाउन साइजिंग करने में, कारोबार को किसी न किसी तरीके से और शिफ्ट करने में, इस तरह के कामों में वो है।
तो हम जी बहुत शुक्र करेगा सर। थैंक यू थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम क्या अस्सलाम। हाल है? ठीक है जी, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं सर? जी ये मेरी जूस की दुकान है। जूस की दुकान है? हाँ जूस की कितना बिल आया बिजली का? 31,000 रुपये। कमर्शियल या दूसरा? हाँ कमर्शियल। कमर्शियल। हाँ जी कमर्शियल। चलें शुक्र है, बचत हो गई है सर। वो लोगों के तो वो देखें 3-3 लाख बता रहे हैं आए हैं बिल। 31,000 रुपये ये भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। जिसमें लोड शेडिंग में हमारे जैसे जनरेटर चलाते हैं 2-2 घंटे लोड शेडिंग होती है, उसके बाद आए रोज़ 300 से 1 यूनिट भी बढ़ जाए तो प्लस हो जाता है वो हमारा। ये तो हम जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारा कुछ ख्याल करे ताजरों का। सर फिक्स चार्जेस आते हैं आपके कमर्शियल बिल में? अभी तो नहीं लगे, अभी वो कल ऐलान किया पेपरा ने कि 400 और 500 फी घर को लगा रहे हैं और जुल्म कर रहे हैं। 1000 रुपए तक जी, 400 500 भी और 1000 रुपए तक। हाँ एक नोटिस पे आया कि 400 लगाएंगे, दूसरे पे कह रहे हैं वो 500 लगाएंगे, तो ये तो जुल्म है ना। और ये जो है जी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, ये घरेलू हैं। कमर्शियल पे जो लगेंगे वो इससे ज़्यादा हैं, सनतियों पे जो लगेंगे वो इनसे भी ज़्यादा अल्लाह है। उनको जी हदायत दे, अल्लाह उनको हमारे मुल्क के लिए जनाब अली कोई ख्याल करने वाला हो। हम तो ये उम्मीद लगा कर बैठे कि नून लीग की हुकूमत आएगी तो हमारा कोई बोझ हल्का हो जाएगा, जबकि वो बोझ तो इसी तरह ही बढ़ रहा है, बढ़ते जा रहा है। जबकि बिजली सस्ते होने के बजाय और महंगी कर दी उन्होंने। लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि थोड़ा बहुत गरीबों का ख्याल किया जाए। किराए के मकान है, किराए की दुकानें हैं, तो लोग बिल दें, रोटी खाएं, क्या करें मसाल का। हाँ कर का सफर चला। मैं आज से कुछ अर्सा पहले इसी जगह पे आया था जी, यहीं पे इसी चौक में खड़ा हुआ था। एक बंदा यहाँ से साइकिल पे है, ये कोई काफ़ी कुछ महीनों पहले की बात है, या शायद सर्दियों की बात नहीं, सर्दियों की नहीं गर्मियों की स्टार्टिंग की बात है जी। एक बंदा यहाँ से साइकिल पे आ रहा था और ना सलाम दुआ की, उसने हाल चाल पूछा जी। बाद में उसने कहा सर मेरे पास मोटरसाइकिल थी, मोटरसाइकिल बेच के मैंने अपने घर का बिल दे दिया, इसलिए मैं अब साइकिल पे। अरे भाई इसी तरह ही है, लोग घरों के जेवर बेच रहे हैं, घर की चीजें। खातून मुझे मिली है जी, उन्होंने अपनी बेटी की बालियां बेच के, जिसकी शादी होने वाली थी, उस बेटी की बालियां बेच के घर का बिल अदा किया। अभी इसी तरह मेरे एक साथ वाले रहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने सोफ़े बेचे, सोफ़े बेच कर घर का बिल अदा किया। तो ये जुल्म की इत्ता नहीं था और क्या। गरीब आदमी मसलन 1000 रुपये या 900 रुपये दिहाड़ी पे काम करता, उसको 16,000 रुपये बिल आया है, वो किराया देगा, बिल अदा करेगा, वो अपने बच्चों का क्या करेगा। इसी तरह काफ़ी मसाइल हैं, काफ़ी लोग हैं, एक आदमी एक मिसाल नहीं है 16,000 वाली, कई लोग हैं इस तरह। कोई फ्रीज़र बेच रहा है, कोई एसी बेच रहा है, कोई पंखे बेच रहा है, पंखे बेच कर बिल अदा कर रहा है। यही जुल्म है और क्या है। सबसे पहले अपील है गवर्नमेंट से कि हमारा ख्याल किया जाए, बिल में सब। और बिल में, बिजली के बिलों में सब्सिडी दी जाए जी। सर्दियाँ आती हैं तो गैस के बिल जान निकाल लेते हैं जी, गर्मियाँ आती हैं बिजली के बिल जान निकाल लेते हैं। तो इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा सा आवाम का ख्याल करना चाहिए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आप क्या करते हैं सर? मेरा फास्ट फूड का काम। फास्ट फूड का बिजनेस है। कितना बिल है बिजली का? बिजली का बिल तकरीबन 65,000 रुपये। 65,000 जी। और गैस जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, एलपीजी? दोनों, एलपीजी भी इस्तेमाल हो रही है और कमर्शियल भी इस्तेमाल है। गैस का कितना बिल आता है जी आपको? गैस का तकरीबन कोई 35-40 हज़ार रुपये उसका जो कमर्शियल है उसका बिल है, और जो सिलेंडर हैं उनकी। सर एक जगह पे मैं गया था, ये मेरे ख्याल से मार्च की बात होगी जी। एक खातून मुझे मिली हैं, साथ बिल लेके आई हैं। 2.5 मरले का उनका घर था, एक चूल्हा चलता था, 70,000 से ऊपर उनका बिल। सर बात यह है कि गवर्नमेंट को होश के नाखून लेने चाहिए। ये हमें ना एक बंद गली के अंदर लेके जा रहे हैं, हमें भी और इस मुल्क को भी। ऐसे ही है। जब बंद गली के अंदर चले जाएंगे तो मामलात ख़राब होंगे सारे। अभी तो लोग पिस रहे हैं, कोई अपना जेवर बेच रहा है, कोई घर के बर्तन बेच रहा है, कोई और चीज़ें बेच रहा है। ये कब तक चलेगा? आखिर इसका एक दी एंड होना चाहिए। अगर जब दी एंड होगा तो आवाम सड़कों पे आ जाएगी सारी। और उससे पहले कि भी ये सड़कों पे लोग आएँ, ये खुद होश के नाखून ले लें और लोगों को रिलीफ दें, ना कि लोगों को चोरी की तरफ मतवज्जो करें। बिल्कुल ऐसे। बिजली के अंदर अब फिक्स चार्जेस नेपरा ने कहा है जी, समरी भेज दी हुकूमत को, फिक्स चार्जेस भी ऐड कर दें घरेलू सार्फिन के लिए। सर वो ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਜੱਗਾ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਔਰ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਚਾਹੇ ਜੀਏ, ਚਾਹੇ ਬੈਠੀਏ, ਚਾਹੇ ਖਲੋਈਏ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਬਦਮਾਸ਼ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇਹ ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਬਚ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ, ਫਿਰ ਟੈਕਸ। ਉਹ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਕਰਰਾ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਹੈਗਾ।
ਕਿ ਜੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਖੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹੋਵੋ ਚਿੱਟੇ ਹੋਵੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਾਰਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ 63-64 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਨੇ ਤੇ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਵਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ और साढ़े ही पैसा लेके साढ़े तो बदमाशी हो रही जी बिल्कुल ये बिल्कुल हजरत की बात दुरुस्त है जी। अच्छा ये तो एक पता नहीं सर मैं इस कंसेप्ट से तो बड़ा ही तंग हूँ जी पता नहीं किस अहमक इंसान ने ये कंसेप्ट बनाया था कि अगर किसी की 20,000 तनख्वाह है जी तो वो टैक्स देगा और अगर किसी की टैक्स भी देगा बिजली के बिल भी देगा गैस के बिल भी देगा घर का किराया भी देगा हर चीज़ देगा और अगर किसी की 2 लाख या 10 लाख ये जैसे हमारे अशराफिया जिनकी 15-15 लाख तनख्वाह है उनके लिए सब कुछ फ्री है मुलाजमीन भी फ्री हैं पेट्रोल भी फ्री है घर भी फ्री है गाड़ियाँ भी फ्री हैं हर चीज़ और जिस बेचारे की छोटे बंदे की 20-30 हज़ार तनख्वाह है वो हर चीज़ का बिल देगा क्या निज़ाम है देखिए सर ये मुल्क हमारे लिए नहीं बना उन्हीं के लिए ये मुल्क उनके लिए बना है और जब उनके लिए बना है तो लाजमी बात है कि भाई आप उनको मराद देंगे ना मुझे तो मराद नहीं मिलनी ये मराद तो उन लोगों के लिए है मुल्क ही उनके लिए बना है हमारे बड़ों ने आबाओ अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं मुल्क के लिए हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान में शिफ्ट हुए हैं वो बेचारे मर रहे हैं रोज़ मरते हैं रोज़ जीते हैं ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है और जो जी रहे हैं वो अल्लाह सर वक्त बदलेगा जी इनका भी हमारा भी इंशाल्लाह। अच्छा जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है जी ये शहरी ने जो की है कि ये मुल्क उन्हीं के लिए है जी जिनको ये तमाम मराहत मिल रही हैं ये वतन तुम्हारा है हम हैं खामखा इसमें अवाम दबा के खामखा हैं जी इसमें। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं छोटे से वक्फे के बाद दोबारा गुफ्तगू करते हैं जी। वेलकम बैक जी वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं जी इनसे भी बात करते हैं इनसे भी जानते हैं और ये जी लाहौर में जिस कदर गर्मी थी और जैसे आग बरस रही थी कंक्रीट का शहर हर तरफ से जो अवन बना हुआ था अल्लाह का शुक्र अदा करें कि ये 2 दिन हो गए हैं जी लाहौर में मौसम कदरे बेहतर है जी कल तो बहुत खूबसूरत था आज भी सारा दिन बहुत बेहतर रहा है जी मौसम सर बड़ा अल्लाह का शुक्र है जी अल्लाह ऐसा ही मौसम रखे सारी गर्मियाँ आमीन अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम क्योंकि बड़े लोग हैं सर बेचारे जिनके पास एसी नहीं है और इस कंक्रीट के शहर में गुजारा नहीं है जी एसी के बगैर बहुत मुश्किल है जी बहुत मुश्किल है पंखा गर्म हवा आग फेंक रहा होता है आग फेंक रहा होता है और बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं हुकूमत क्या सोच रही है हमारे पास कितना बिल आया आपका जी बिजली का बहुत ज़्यादा बिल आया बगैर एसी के सिर्फ एक पंखा चलता 2600 रुपया 26 यूनिट और 2600 रुपया बिल आया 26 यूनिट और 2600 रुपये बिल आया। अच्छा जी आपको एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं जी अब जी अब फिक्स चार्जेस हाँ जी फिक्स चार्जेस देने लगे हैं जी अब हर बिजली के बिल में अगर आप 300 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हर महीने फिक्स चार्जेस भी देने पड़ेंगे 1000 रुपये तक। सर जी फिक्स चार्जर में 26 यूनिट सिर्फ आए हैं तो इतना बिल आया हम रोज़ी रोटी पूरी करें या बिल पूरा करें वाकई ज़्यादा है 26 यूनिट का इतना बिल क्यों मतलब 100 रुपये का यूनिट आपको पड़ा है। हाँ जी जुल्म है जी बहुत हाँ जी 26 यूनिट का 2600 रुपये बिल ये तो वाकई ज़्यादा है। हाँ जी तो वैसे करते क्या हैं आप हम प्लम्बर का काम करते हैं जी मजदूरी। अच्छा हाँ जी कभी दिहाड़ी लगती है कभी नहीं लगती। तो क्या बिजली के बिलों में आपको लगता है कोई सब्सिडी होनी चाहिए कि नहीं क्या मतलब ठीक है ऐसी सिस्टम और वापडा के तार टूटी रही है हमारी रात को 10 बजे टूटी है दिन 2 बजे जाके हमारी सुनाई हुई है उससे पहले आया ही नहीं उससे पहले कोई आया ही नहीं है। तो अभी भी तार जो ऐसे पेंडिंग पड़ी है कि उसने तार अभी तक भी नहीं बापडा वालों ने लगाई। अच्छा जैसे प्रोफेसर जो होते हैं जी इन्होंने एक बॉल पेन अपनी जेब में रखा होता है ऐसे जितने भी हमारे बिजली के काम करने वाले भाई होते हैं इन्होंने टेस्टर अपने पास लगाया होता है इनसे इनकी पहचान हो जाती है। क्या हाल है जी ठीक है खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह जी शुक्र अल्लाह पाक का। सर बिजली का बिल कितना है? सर मुझे बिजली का बिल 11,015 रुपये आया है 272 यूनिट का। और सर देखें ये एक मामूली सी बात है एक गरीब आदमी मेरे घर में अभी जाके देख ले मैं रेंट के घर में रह रहा हूँ ये बैक साइड वाली गली में। तो सर मेरे घर में सिर्फ एक छोटी फ्रिज चल रही है
एक पखा चलता है सुबह शाम, ठीक है जी। और मोटर मेरी नहीं चलती क्योंकि सरकारी पानी आ रहा है, डायरेक्टली हम इस्तेमाल कर लेते हैं। और दो तो रात के टाइम 2 से 3 घंटे एनर्जी सेवर LED बल्ब चलते हैं। ये मामूली सी बात है, गरीब आदमी का 250 से 300 यूनिट तो ऐसे ही चल जाता है। और वो ना भी जले, जो इन्होंने डिजिटल मीटर इस वक्त निकाल चुके हैं वापडा वाले, इन्होंने ये इस तरीके की यानी कि डिजिटल मीटर फिक्स किए हुए हैं कि ये वैसे ही बहुत भाग दौड़ करते हैं मीटर, ठीक है जी। मगर सर बात ये है कि ये जो एक वक्त वो था 300 यूनिट तक तकरीबन बिल आता होता था 2500-3000 के लगभग, वही 300 यूनिट 250 से 300 यूनिट का बिल आ रहा है 12-12 हज़ार रुपये। बिलीव कर ले मैं वो बिल पे नहीं कर सका। मेरी जेब में हो तो मैं आपको, अगर आप टाइम दे दो मैं घर से ला के दिखाऊँ, मैं किश्तें करा कर मैंने बिल पे अदा किया है, 2 किश्तों में मैं बिल अदा कर रहा हूँ। आगे फिर मेरे उतने यूनिट जल रहे हैं, तकरीबन मेरे 213 यूनिट जल चुके हैं आज के दिन तक। अभी रीडिंग होने में कोई 8 से 9 दिन बाकी हैं। खुदारा इनको हुकूमत से हमारी अपील है कि गरीबों पे, अवाम के हाल पे रहम करे। हर साल ये जून के महीने में बजट देते हैं, बजट ये सिर्फ अपने हमशीरों वज़ीरों के लिए देते हैं, अपने अफसरान के लिए देते हैं। गरीबों को क्या रिलीफ देते हैं? ये हमें सिर्फ इतना बताया जाएगा गरीबों के लिए कर क्या रहे हैं। पेट्रोल इन्होंने इस माह में 2 मरतबा कम किया है, 10-10 रुपये, और बिजली का बिल इन्होंने उतना ही ज़्यादा बढ़ा दिया है। हमने जितने नारे लगाए, हम जितने वोटर और सपोर्टर रहे नून लीग के, उतने ही यानी कि हम गरीबों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। खुदारा हमारे हाल पे रहम किया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हमारी अपील है, वज़ीर आला मरियम नवाज से हमारी अपील है, बिजली पानी गैस के बिल कम किए जाए और टैक्स ख़त्म किया जाए। टैक्स उन लोगों पे लगाएं जिनकी लाखों की तादाद में सैलरी है। हमारी सिर्फ इल्तिजा है, अर्ज़ है कि हमें खुदारा गरीबों को रिलीफ दिया जाए, ठीक है जी। ये देखें असम्बलियों के अंदर बैठे बजट के वाले दिन ये यानी कि ऐलान हो रहा है फ़लाने अफसरान की इतनी सैलरी बढ़ा दी है, फ़लाने वज़ीर मशीर की इनकी लाखों की तादाद में, किसी की 5 लाख, किसी की 10 लाख, किसी की 15-20 लाख है। अब उनसे ना बिजली पानी गैस के बिल उनके फ्री हैं, उनका पेट्रोल फ्री है, उनके प्रोटोकॉल फ्री हैं, और गरीबों के ऊपर ये सारा का सारा मलबा डाला जा रहा है। खुदारा उनसे टैक्स वसूल किया जाए, उनके प्रोटोकॉल ख़त्म किए जाएँ और गरीबों को रिलीफ दिया जाए। चलें सर, ये एक आपसे बात करते हैं जी, एक छोटे से वक्फे के बाद एक छोटा सा वक्फा ले लें, फिर हमारे साथ जो भाई मौजूद हैं जी इनसे भी बात करते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये हमारा भाई जो है जी, पैन करके पीछे दिखाएं जी, हमजा पीछे हो जाएं, पैन करके दिखाएं। ये चिंची रिक्शा जो खड़ा हुआ है, ये चिंची रिक्शा रोक के अपनी बात करने, अपनी बात बताने आए हैं। क्या हाल है जी, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा। सबसे पहले आपको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। और उसके बाद हमारी एक अर्ज़ ये है कि हमारे पास इतने वसाइल नहीं है जितना बिल भेजा जाता है। एक पक्का है, उसके बाद जो ना कूलर है, ना कोई चीज़ नहीं है, फिर भी हमें जो ना 10-10 हज़ार भेजा जाता है, 20-20 हज़ार भेजा जाता है। क्या मसला है? यानी कि गरीबों को इतना ज़्यादा भेजेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यानी कि हम गुजारिश करते हैं हुकूमत से, जिसकी भी हुकूमत हो, हम किसी हुकूमत के ख़िलाफ़ बात नहीं करते, किसी बड़े के, हम सबको इज़्ज़त बराबर देते हैं, लेकिन गरीबों को पीसा न जाए। ये जो ना गरीबों को देखा जाए, और हर बड़े आदमी के पास हमसे ज़्यादा दुगना यानी खर्चा है। हम एक वक्त की रोटी के लिए यानी कि मजबूर हैं। किराए का रिक्शा चला रहा हूँ जहाँ यानी कि दिहाड़ी नहीं हमें पूरी होती, और हम सवारियाँ कोई और ना ले जाए, खाली छोड़ें। अच्छा जी, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक ठाक है जी। सर कितना आया बिजली का बिल जी? बिल अभी तक तो ठीक आ रहा था, लेकिन अभी इस दफ़ा जो है वो अभी आना है। लेकिन अब मसला ये नहीं है कि बिल आना जो है ना वो हमारी मजबूरी हो गई। हम खुद इस हुकूमत को सपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन सभी करते हैं। मोस्टली जितने भी लोग हैं जो अब रो रहे हैं वो बेचारे नून लीग के सपोर्टर हैं। अब ये देखें, अब हम चाह रहे हैं हुकूमत अगर आई है तो हमें सबसे पहले आवाम को रिलीज़ मिले, बजाय कि वो उसी के अगेंस्ट में हो रहा है। वो बिल बढ़ाते जा रहे हैं, अगर पेट्रोल कम किया है तो उधर से दूसरी चीज़ों में वो कवरेज कर रहे हैं। अब हमारा मेन मकसद है
कि हम गरीबों को तो रिलीज़ मिले ना। हम बताएं कि तनख्वाह जो है वो माइनर सी है और उसकी महंगाई जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही खान साहब ठीक कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हकीकत है उस्मान गुराया साहब, बहुत आज जिस इशू पे बात कर रहे हैं ना, हर आदमी परेशान है। यकीन माने कि मैं अपने बता रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं साहब हैसियत हूँ, लगभग बिल अदा कर सकता हूँ, लेकिन उसके बावजूद एक कमरे में बच्चों को तो सब 100, ये मेरे पास एक कमरे में 100 AC चल रहा है, तो रात जनाब 1 घंटे पर AC भी बंद कर देते हैं, कूलर में चलने दे रहे। ये बिजली की बिल से लोग बिल बला उठे हैं। इन लोगों ने जो वादे किए थे हमारी हुकूमत ने, तमाम उसके खिलाफ हो रहा है। यहाँ ऐसी ड्रामेबाजी है, उस्मान गुराया साहब ऐसी ड्रामेबाजी है कि यहाँ 10 रुपये कम हो रहा है, नीचे बढ़ रहा है। इन लोगों को फुद्दू बनाया है। सोने पे सुहागा ये है जी कि इसके अंदर अब फिक्स चार्जेस भी ऐड करने लगे हैं जी। नेपरा ने समरी भेज दी है कि मंजूरी हुकूमत दे दे। बात सुनिए, बात भी कर लेंगे। ये इदारे होते हैं, हुकूमतें होती हैं कि हुकूमत आवाम को रिलीफ दें। ये कौन है? ये सिर्फ आवाम को जुल्म कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। अब यकीन के बहुत परेशान है लोग, अपनी खुदा की कसम उस्मान का पहले भी मैंने बताया था, मेरे पास सबूत मौजूद है। लोग अपने घरों की अशिया बेच रहे हैं, अपने बच्चों को लगे ना जेवरात रखे हैं, बच्चों को शादी कर, वो जेवरात बेच रहे हैं। क्यों बेच रहे हो जी? बिजली का बिल अदा करना। गर्मी मारे मैं घर में पहुंचा था, उसकी बच्ची तड़प रही थी गर्मी से, उसकी माँ ने पंखा बंद किया हुआ था। और मैंने कहा बाजी क्यों बंद किया है? कहते सरफराज भाई बिल कौन देगा? मैंने बिल पंखा चलवाया, बच्ची बीमार है, लेकिन नहीं, एक पंखा है। कह रही मकान, कह रही मैं छोटा दिखा रहा है, किराए पे रहती हूँ, 10,500 बिल आया है। अच्छा, एक शरीफ हमारे साथ थे जी यहाँ पे, अभी वो कहाँ चले गए? उन्होंने कहा 26 यूनिट सिर्फ मैंने इस्तेमाल किए हैं और 2600 रुपया बिल आया। वो हकीकत है, वो हमारा मेरी दुकान के प्लम्बर है, वो रो रहा है, वो चंदा इकट्ठा कर रहा है, लोगों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, बिल नहीं जमा कर रहे हैं, मीटर काट के ले जाएंगे। वापडा एक सफ़ेद हाथी बन चुका है। इनको एक ही रुख मिल गया, वापडा से आवाम का खून चूसो, इनका चूसो, और इनको जब तक मर ना जाए ना, इनका खून चूसते ही रहो। नए रस्तों से नए रस्तों, कितना अपने रस्ते बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं। ने एक और नई स्कीम चलाई हुई है कि 200 यूनिट जिसके होंगे उसके जनाब 16 रुपये यूनिट आएंगे, और जो जैसे ही क्रॉस करेगा वो 50 रुपये के हिसाब से यूनिट होगा, और प्रोटेक्टेड में 6 महीने तक होगा। अगर वो उसने ये कर लिया तो वो हमेशा के लिए वो प्रोटेक्टेड से हट जाएगा। ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो है जी, वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। और खान साहब ने बिल्कुल ठीक है जी, उन्होंने कहा कि ये वापडा की जानिब से नए तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि किस तरीके से अवाम का खून चूसा जाए। पहले जिन तरीक़ाकार के तहत अवाम का खून चूसा जा रहा है, ये इनको कम लग रहे हैं जी, मज़ीद चूसना जा रहे हैं। मैंने एक शख्स का आपको बिल दिखाया, 11,000 तकरीबन उनका बिल था, जिसमें से उन्होंने बिजली जो इस्तेमाल की हुई थी वो 6,000 की गई थी, बाकी तकरीबन 5,000 रुपये जो थे वो टैक्सेस के थे। और यही टैक्सेस पहले कम है जी, जो मज़ीद अब घरेलू सार्फिन के लिए भी फिक्स चार्जेस ऐड करने जा रहे हैं। खैर, हैरानगी है जी, इस हुकूमत पे भी हैरानगी है, इस अवाम पे भी जो ये बर्दाश्त कर रहे हैं। और वाकई ये पाकिस्तानी कौम वही कौम है जिसने पुल पे खड़े बादशाह से जाके ये कहा था कि पुल पे खड़े लोगों को बढ़ा दें ताकि हमें ज़्यादा जूते जल्दी मार सकें, हमारा टाइम ना वेस्ट हो। ये पाकिस्तानी कौम वही कौम है, और जब तक ये जूते खाने के आदी रहेंगे और ये स्टैंड नहीं ले पाएंगे कि जूते पड़े ही क्यों रहे हैं, पूछेंगे नहीं, तब तक इनको जूते पड़ते रहेंगे, बंदे बढ़ते रहेंगे, मारने वाले जूते भी ज़्यादा पड़ते रहेंगे और पड़ते ही रहेंगे, इसका कोई हल नहीं निकलेगा। खैर, एक छोटा सा वक्फा लेने लगे थे, वक्फे बहुत ले लिए जी, अब हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।